Good morning everyone. Welcome to 55-day challenge for IBPS and SBI PO examination. It's my day 9 for preparation. So इसी के साथ मैं ऑलमोस्ट 4:30 के करीब उठ गई थी। उसके बाद छोले चने खाए, थोड़ी देर वॉक वगैरह किया, एक्सरसाइज वगैरह की, फिर बैठी थी पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 5 बजे के करीब, क्योंकि कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह की, ताकि मैं थोड़ा मेंटली भी फिट रहूँ। उसके बाद लैपटॉप चार्ज लगाया, फिर बैठे थे पढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट। उसके बाद मैंने थोड़ा बेसिक रिवीजन किया था, लाइक स्क्वायर, क्यूब, टेबल और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और थोड़ी बहुत टेबल वगैरह होती है वो मैं रिवाइज़ करती हूँ मॉर्निंग में। ये सबसे पहली हैबिट मेरी यही होती है कि मुझे ये करना है। तो पिछले काफ़ी दिन से मैं नहीं पढ़ पा रही थी, तो आज मैंने ये सारी चीज़ें रिवाइज़ की थी। एंड उसके बाद मैंने इसे थोड़ी सी स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करी थी। ये ऐप है जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूँगी। आप यहाँ से अपनी बेसिक कैलकुलेशन है थोड़ी सी बूस्टअप कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दिन से नहीं करी थी, आज तो मुझे काफ़ी 2-3 बार मैं बीच में इसमें आउट हुई थी। एंड इसके बाद मैंने वोकैब रीड करी थी, जो मैं एडिटोरियल वाली वोकैब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करती हूँ वो चीज़ें। एंड जो भी मैं प्रैक्टिस क्लासेस के थ्रू कोई भी जो बेसिक रूल वगैरह होते हैं इंग्लिश के, जो मेरे से क्वेश्चन गलत होते हैं, उन रूल्स को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ एंड उनका फिर मैं रिवीजन करती हूँ। एंड इसी के साथ मैंने करंट अफेयर का भी रिवीजन करा था। 25, 26 और 27 जून की 3 दिन की करंट अफेयर की जो मेरी नोट्स हैं उनको मैंने रीड किया था। मैं अपने नोट्स सेल्फ वीडियो लेक्चर के साथ साथ प्रिपेयर करती हूँ। इससे एक दिन पहले की जो वीडियो होती है उसके जो नोट्स होते हैं वो फिर मैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो पीछे का 2-2, 3-3 दिन का मैं डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते जा रही हूँ। एंड ये करने के बाद मैंने एक क्विज़ लगाई थी इंग्लिश की। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इंग्लिश की क्विज़ लगाया करूँगी। लाइक मेरे पास जो टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप है उसमें जो भी मॉक टेस्ट आते हैं ना, मतलब IBPS के, SBI के, उनमें जो टॉपिक वाइज क्विज़ होते हैं ना, सेक्शनल और टॉपिक वाइज, मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से मैं अपने इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है ना उनको डेली बेसिस पे 1-1, 2-2 क्विज़ लगा के कवर कर लूँ, ताकि मेरा वहाँ से प्रैक्टिस हो जाए एंड मॉक के थ्रू भी मैं कर लूँ। इस क्विज़ में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 14 अटैम्प्ट करे थे और 2 मेरे गलत हो गए। मैंने सोचा मैं एक्यूरेसी थोड़ा सा बना के रखूँ, ज़्यादा मेरे क्वेश्चन गलत ना हो, तो 2 क्वेश्चन मैंने गलत करे थे। एक तो ये वोकैब वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने गलत करा था। इसको मेरे को 2 लगा था कि इस दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट वो मैंने जो फर्स्ट वाला लगाया वो गलत निकल गया। एंड इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, जो फिलर का था। उसमें भी मुझे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न थी कि या तो 8 आएगा या फिर ड्यूरिंग आया था, तो इन दोनों में से एक आएगा। तो उस हिसाब से मेरे को फिर ड्यूरिंग लगाना था, बट मैंने 8 लगा दिया, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया था, मतलब जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे जिनका मुझे वोकैब नहीं आती थी वो करा। इतना करने में मुझे ऑलमोस्ट 6:15, 6:30 हो जाते हैं। उसके बाद मैं फिर चली गई नहाने। हम नहाए, पूजा की, खाना वगैरह बनाया। ये सुबह सुबह मेरा काम होता है जो मुझे करना होता है। तो सुबह नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ। इतना सब करने में ऑलमोस्ट मुझे 9:45 के करीब हो जाते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं आराम से ही काम कर रही थी, थोड़ा हड़बड़ी में नहीं कर रही थी कि हाँ थोड़ा मैं थकूँ भी ना और मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। एंड इसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट 9:45 बजे वापस बैठी थी पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी करंट अफेयर की सेशन स्टार्ट करी। एज यू नो कि आज जून मंथ का लास्ट डे है और ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हाफ ईयर तो निकल चुका है 2025 का। अभी सिर्फ 6 मंथ ही बाकी हैं और हमें जो भी करना है अब इन्हीं 6 मंथ में करना है, क्योंकि जितनी तैयारी करनी थी हमने पीछे के 6 महीनों में करी है। अब इस तैयारी को डबल करना है इन 2 महीनों में, और उसके बाद तो एग्ज़ाम का सिलसिला स्टार्ट ही हो जाएगा। कभी RRB के एग्ज़ाम, कभी IBPS के, कभी PO का, कभी मेंस का, कभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो काफ़ी एग्ज़ाम है जो वो क्लैश भी होंगे 1-1, 2-2 दिन के बीच में, क्योंकि कभी मेंस का होगा तो उसके 2 दिन बाद फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। लाइक इस टाइप से है, तो फिर तो प्रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, ट्रैवल में दिन निकल जाएगा, थकान हो जाएगी। तो अभी ये टाइम है, पूरा प्रॉपर टाइम है कि हमें अपनी स्टडी को बूस्ट करना है। भगवान से बस प्रे कीजिए कि तबीयत ना किसी की ख़राब हो और जो भी स्टडी करे उनकी अच्छी से कंटिन्यूस स्टडी चलती रहे। सो टू द पॉइंट, करंट अफेयर करने के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास करी थी वरुण सर की। एंड करंट अफेयर में मैंने 2 क्लास करी थी, एक रति मैम की एंड आशीष गौतम सर की। ये 2 क्लास मैं हमेशा करती हूँ। एंड एडिटोरियल की वोकैब वगैरह नोट करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था, थोड़ा दवाई ली थी, नींबू पानी पिया था। उसके बाद मैं सो गई थी 1.5 घंटे के लिए। एंड वापस उठ के मैंने मॉक टेस्ट लगाया था जो SBI PO का लाइव चल रहा था। इसका रिजल्ट शाम को आया, तो ये शाम वाली क्लिप है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें टोटल मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे 58
एंड मैंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए। मतलब मेरा ये स्कोर फिक्स ही हो गया है SBA की मॉक में, PO की मॉक में, कि मेरा 39 ही स्कोर आना है। मैंने 3 मॉक लगाया SBA PO के अभी तक नोटिफिकेशन के बाद में, और तीनों में ही मेरा ये स्कोर आया। बट इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि मेरी इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट के कंपेरेटिव में अच्छी हुई थी। लाइक रीजनिंग और क्वांट से मैंने इंग्लिश अपनी अच्छी करी थी, और मुझे इस बात की खुशी थी कि हाँ मेरी इंग्लिश में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जहाँ पे मैं ये PO के मॉक में 5-6 नंबर तक स्टक हो जाती थी, अब 14-15 नंबर मेरे आ रहे हैं। सो इसका फिर मैंने एनालाइज किया था, रात को मैंने करा था। बट ये ना फ़ोन में तो ये दिखा रहा है कि सॉल्यूशन आ गया है, पर जब लैपटॉप में हम ऑन करेंगे ना, तो लैपटॉप में अभी भी ये कल तक चलेगा मॉक, पर फ़ोन में पता नहीं कैसे इसका सॉल्यूशन दिखा रखा था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। एंड इसके बाद फिर मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास करी थी एक वरुण सर की, जो उनकी गेम चेंजर पेड बैच से क्लास थी, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाली, जो 2nd नंबर वाली क्लास थी, वो वाली मैंने अटैम्प्ट करी। 3rd वाली आज हुई थी, जिसको मैंने अभी तक नहीं लगाया है, वो मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगी। तो इस टाइप से मैं अपना एक एक दिन का पीछे का लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्डर देखती हूँ। एंड ये करने के बाद फिर मैंने एक क्वांट मेंस की क्लास करी थी, जो मैं अरुण सर से कर रही हूँ, उनके पेड बैच से। उनका प्रयास बैच चल रहा है प्रैक्टिस वाला मेंस का, उसकी मैंने 4th नंबर वाली क्लास आज करी थी। एंड मेरे पास कुछ दिन से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग परी और मेंस को कैसे साथ में लेके चलना है, तो मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक आपने मेरा मॉर्निंग वाला जो शेड्यूल है वो देखा ही था कि मैं सुबह थोड़ा सा अपना बेसिक रिवीजन करती हूँ, तो उसमें मेरी स्टेट मैथ हो रही है एंड मेरा करंट अफेयर होता है, ये मेंस लेवल का मेरा हो रहा है। उसके बाद मैं क्विज़ लगाती हूँ, तो क्विज़ तो इंग्लिश की परी और मेंस दोनों के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होती है। एंड ज़्यादा फिर मेरा फोकस करंट अफेयर एडिटोरियल पे करती हूँ। वो करने के बाद फिर आपको पता है कि मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। प्रीलिम्स लेवल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ मॉक ही दे रही हूँ ना प्रीलिम्स लेवल के लिए, बाकी मैं ज़्यादा क्लासेस मेंस की कर रही हूँ। लाइक इंग्लिश की मेंस की भी मैं कर रही हूँ, क्वांट मेंस की भी मैं क्लासेस कर रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं रीजनिंग की भी करती हूँ, कभी 10 बजे 10 पजल वाली जो प्रीलिम्स लेवल की वो कर लेती हूँ, एंड कभी मेंस लेवल की पजल्स लगा लेती हूँ। तो लाइक मेरा मिक्सअप भी चल रहा है, एंड मैं मैक्सिमम टाइम अपना मेंस को दे रही हूँ। लाइक 70% टाइम मेंस का एंड बाकी 30% टाइम मेरा प्रीलिम्स। तो मैं भी ये कहूँगी कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ना मिक्सअप लेके चलो। लाइक कभी आपने 2 घंटे मेंस पढ़ लिया, उसके बाद 1 घंटा कुछ प्रीलिम्स का पढ़ लो, फिर आप मेंस पढ़ लो, फिर आप थोड़ा सा प्रीलिम्स का पढ़ लो। अगर आप एक साथ में रेगुलर मेंस पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एज यू नो कि मेंस लेवल का कंटेंट ज़्यादा होता है, पढ़ने के लिए ज़्यादा माइंड लगता है उसमें, तो दिमाग थक जाता है। तो आप पहले मेंस का करो, फिर बीच में 1-आधा घंटा प्रीलिम्स को दे दो, फिर मेंस करो, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर आपको 1-1.5 घंटा प्रीलिम्स को दे दो। लाइक इस टाइप से हमें अपना टाइम मैनेज करना है। बाकी आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद पता है कि आप प्रीलिम्स में कितना वीक हो और मेंस में कितना वीक हो, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करो। अगर आपकी प्रीलिम्स की अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो फिर मेंस लेवल का बहुत हाई लेवल का करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले प्रीलिम्स में अपनी अच्छी कमांड बनाओ, एंड थोड़ा थोड़ा साथ में मेंस को लेके चलो। बाकी आपको अपनी मर्जी है, जैसे आपसे सेट बैठता है आप वैसे मैनेज कर सकते हो, बट चीज़ों को साथ में लेके चलो। सो गाइज़ दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। आज मैंने इतना ही करा था। इतना सब करने में मुझे शाम के लगभग 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद हम नहाए, खाना वगैरह खाया, फिर हम सो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बताया था कि मैं ज़्यादा थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही हूँ, अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ। सो या एवरीवन, वी आर सो क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ मेक श्योर क्लिक दी सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी सिचुएशन में भी आप लोगों के साथ मतलब लगी पड़ी हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं बहाने बनाऊँ, नहीं पढ़ूँ, बट मैं कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।